अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी मुसाफिरों से खिंचा-खच भरी हुई थी और फराटे भरती अपनी मंजिल की जानिब रवां-दवां थी। गाड़ी मेन शाहराह पर चढ़ी तो हमवार सड़क की वजह से उसकी रफ्तार में तेज़ी आ गई, जबकि खड़खड़ाहट और शोर-शराबे में कमी आ गई। मुसाफिर हजरात आपस में गपशप लगाते और बातें करते-करते थक चुके तो आहिस्ता-आहिस्ता ऊँघने लगे और कुछ तो साथ वाले के कांधे पर सर रखकर ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगे, जबकि ड्राइवर ने गनूदगी और सुस्ती से बचने के लिए सिगरेट सुलगा लिया और अताउल्ला ईसा खेलवी के पुराने गानों से महजूज होने लगा। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, जबकि अंदर मुकम्मल सुकूत था। थोड़ी देर गुजरने के बाद ड्राइवर ने शीशे में पीछे मुसाफिरों की तरफ देखा तो दरमियानी और उससे पिछली सीट पर बैठे मुसाफिरों में किसी बात पर बहस हो रही थी। ड्राइवर इसे एक मामूल की बात समझकर मुतमईन हो गया, मगर ये हलचल आगे चलकर एक बड़े हादसे का सबब बनी। हुआ को यूं के दरमियान वाली सीट पर बैठी नकाबपोश औरत ने परेशान होकर मर्द की तरफ देखा और कहने लगी कि अकब में बैठा शख्स उसकी कमर पर चुटकी मारकर तंग कर रहा है। औरत के साथ बैठे मर्द ने गुस्से से पिछली सीट पर बैठे उस शख्स की तरफ देखा तो बज़ाहिर वो एक शरीफ शख्स नजर आया। मर्द कुछ कहे बगैर अपनी सीट पर सीधा हो गया, मगर चौकन्ना जरूर हो गया। थोड़ी देर बाद औरत ने फिर शिकायत की। अब की बार मर्द गुस्से से बोला और उस शख्स को हिदायत की कि वो इन हरकतों से बाज रहे। ये सुनकर उस शख्स ने हैरानगी का इजहार किया और यकीन दिलाया कि ऐसी घटिया हरकत के बारे वो सोच ही नहीं सकता। चंद लम्हे गुजरे तो औरत की कमर पर फिर किसी ने चुटकी लगाई। अब की बार तो औरत के खामंद और उस मुश्तबा शख्स के दरमियान खासी हाथापाई हुई और इर्द गिर्द के मुसाफिरों ने बीच बचाव करवाया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि औरत ने तकरीबन चीखते और रोते हुए मियाँ को बताया कि पीछे बैठा शख्स उसकी कमर पर हाथ फेर रहा है और बारीक चुटकी से काट भी लेता है। मुझे दर्द हो रही है। औरत की शिकायत सुनते ही खामद ने चुपके से अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और पीछे बैठे शख्स पर यक बार की 3 फायर कर दिए। फायर लगते ही वो शख्स खून में लथपथ हो गया और वहीं पर ही ढेर हो गया। गाड़ी में खौफ व हिरास फैल चुका था और सोए हुए मुसाफिर हवास बाख्ता होकर उठ खड़े हुए। ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी रोक ली। गाड़ी की ब्रेक लगते ही मुसाफिर डर कर नीचे उतरने लगे। उस मर्द ने पिस्तौल अभी तक हवा में लहरा रखा था। इस गैर मुतवक्के सूरत हाल से वो खुद भी बौखला गया और अपनी सफाई में कहने लगा कि इस शख्स ने मना करने के बावजूद मेरी बीवी को छेड़ा है। अब तीसरी बार उसने ये हरकत की है तो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया और इस पर खैर खोल दिया। वो औरत को लेकर जल्द अज जल्द मौका से रोपोश होना चाहता था, मगर औरत अपनी सीट से उठ ही नहीं रही थी। खामद ने उसे खासा डांटा, मगर वो अपनी सीट से हिल ही ना पाई, जबकि पूरी गाड़ी मुसाफिरों से खाली हो चुकी थी। मर्द गुस्से से आगे बढ़ा और औरत के बाजू को जोर से पकड़कर खींचने की कोशिश की, मगर वो उठने की बजाय सीट पर ही लुढ़क गई। खामद यह सूरत हाल देखकर मजीद परेशान हो गया। उसने करीब जाकर देखा तो औरत भी मर चुकी थी। खामद और दीगर मुसाफिरों ने देखा कि एक छोटा सा जहरीला सांप उस औरत के बुरके से बाहर निकला और खिड़की में से बाहर छलांग लगाकर झाड़ियों में गायब हो गया। एक बड़ी उम्र की सियानी औरत हिम्मत करके आगे बढ़ी। उसने औरत का बगौर मुशाहिदा किया और फिर उसकी कमर से कपड़ा उठाकर देखा तो पूरी कमर नीलो नील हो चुकी थी। मालूम नहीं कि कहाँ से सांप उसके बुर्के में घुस आया था, जो बार बार कमर पर डसता रहा। अब हकीकत आश्कार हुई कि औरत की कमर पर सांप फिर रहा था, जो कि वक्फे वक्फे से उसको डसता रहा।
جبکہ عورت سمجھی کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا شخص اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے۔ خاوند کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ اس نے طیش میں آ کر حقیقت حال کو جانے بغیر ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی۔ اگر وہ پہلی بار شک کی بجائے معاملے کی چھان بین کر لیتا تو ایک بے گناہ انسان کے قتل سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرتا اور اس کی بیوی بھی شاید مرنے سے بچ جاتی۔ کسی بھی پریشانی کی صورت میں حواس باختہ نہ ہوں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے صورتحال کو اچھی طرح جانچ لیں۔ طیش اور جلت میں کیے گئے کام پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔